लेकिन एक ग्रंथ 1450 बरस पहले आया जो समानता पर टिका हुआ था, न्याय पर टिका हुआ था, बंधुता पर टिका हुआ था। इसकी चर्चा तो कहीं हो नहीं रही है। हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं, जिसकी उम्मत कहलाते हैं, वो इबादत के लिए नहीं, दुनिया में न्याय के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। उद्देश्य ये है कि देश के विभिन्न संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों, खुशियों को बांटें और समाज में एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। एक सहयोग करना है, लोग की सेवा करना है। और राजनीति का मतलब यही होता है, और समाज का मतलब यही होता है कि अपने कष्ट सहिए और दूसरे के सुख दीजिए। तो हमारे कहने का, हमारे जगने से अगर किसी परिवार को, किसी भाई को सुख मिल सकता है, सुविधा मिल सकता है, तो हमको कोई उसमें एतराज़ नहीं है। इसीलिए हम रातों दिन जगे रहते हैं। जो बजे याद करता है तो बजे उसको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बता दें सर। मेरा नाम खुर्शीद इमाम है, मोतिहारी शहर का रहने वाला हूँ और ये तिरहुत जो इलाका है, क्षेत्र है, उसका मैं जमात इस्लामी का नाज़िम हूँ। आज जो सीवान के लिमरा होटल में जमात इस्लामी की तरफ से जो ईद मिलन समारोह जो रखा गया था, इसका मकसद क्या था? ये जमात इस्लामी बहुत दिनों से, शुरू से ही ईद मिलन का समारोह का कार्यक्रम करती है। इसका उद्देश्य ये है कि देश के विभिन्न संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों, खुशियों को बांटें और समाज में एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, एक अच्छे भारत का निर्माण हो सके। मोहब्बत का पैगाम, भलाई का पैगाम और सब मिलजुल करके एक दूसरे को त्यौहार मनाने का यही संदेश है। जी, ये हर साल ऐसे ही चलता है? जी, हर साल चलता है और इसके साथ साथ और भी दूसरे मौके पर ना हम इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं कि विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न जाति धर्म के लोगों को बुलाते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ताकि एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, एक दूसरे के आदर्शों को समझा जाए। और जब हम एक दूसरे की भावनाओं और आदर्शों को समझेंगे तो नफ़रत फैलाने वाले को अवसर नहीं मिलेगा। मैं मामूल हक अंसारी हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुए और वाम से सिवान जिला इकाई के जिला सचिव। कैसा लगा आज ये जमात इस्लामी की तरफ से जो ईद मिलन समारोह रखा गया है, इसमें शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? जी, इसमें शामिल होकर के तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि मकसद की पूर्ति नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं एक फेस्टिवल के तौर पर ये प्रोग्राम हो गया है। जो ईद मिलन समारोह का मकसद होना चाहिए, उसकी पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं हो रही। वो बात खुल करके सामने नहीं आ रही है जो आनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है, कोशिश हो रही है, लेकिन उस बिंदु पर हम नहीं जा पा रहे हैं। एक एक त्यौहार, हिंदुओं के त्यौहार है, मुस्लिम शामिल हो गए, मुसलमानों की त्यौहार है, हिंदू शामिल हो गए, लेकिन इसका मकसद क्या है शामिल होने का? एक दूसरे को हम न्योता क्यों दे रहे हैं, बुला क्यों रहे हैं, हम उससे कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, ये मकसद जो है पूर्ति नहीं हो रही है। 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब की जयंती मनाया और संविधान को देश के सामने परोसा कि ये समानता का ग्रंथ है जिसे बाबा साहब ने दिया और हम सबको इस पर विश्वास है और इस पर चलना चाहिए। लेकिन एक ग्रंथ 1450 बरस पहले आया जो समानता पर टिका हुआ था, न्याय पर टिका हुआ था, बंधुता पर टिका हुआ था। इसकी चर्चा तो कहीं हो नहीं रही है। हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं, जिसकी उम्मत कहलाते हैं, वो इबादत के लिए नहीं, दुनिया में न्याय के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष किया और न्याय पर आधारित एक पुस्तक नाजिल हुई जिसको कुरान कहा जाता है। क्या ये समाज जो मंचों पर बोल रहा है वो समानता देगा? वो न्याय का पक्षधर है, जो बोलता है उस पर चलेगा? नहीं चलेगा। यही हमारे समाज की कमी है कि हम जो बोलते हैं मंचों पर अच्छी अच्छी बात, इस पर अमल नहीं करते हैं, और जब तक अमल नहीं होगा बोलने से कोई हासिल नहीं हो रहा है। मैंने ये जो आप कह रहे हैं, इनकी जो ये कोशिश है, इसके ज़रिए से जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा है,
तो आपके द्वारा क्या होना चाहिए कि मकसद हो? बिल्कुल हम आपकी कहेंगे, क्या कोशिश क्यों नहीं है आपका कहेंगे। की? 1450 बरस से हम कलमा पढ़ रहे हैं और आज भी हमारे में छुआछूत ऊंच नीच की बात होती है। कैसे नहीं करेंगे? समानता कहाँ मिला हमारे समाज को? ईद की नमाज तो हमने पढ़ ली, ईद की नमाज पढ़ ली, एक साथ सब में खड़े हो गए। कैसे संभव है? जब समानता संभव होगा, कैसे आएगा? जब इसको सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ और इसको सिर्फ सवाब के लिए नहीं, इसको समाज में समानता के लिए पढ़ेंगे, गहना ज्ञान देना बड़ा आसान समानता है। के लिए पढ़ेंगे। गहना हाँ। ज्ञान देना बड़ा आसान है। इनकी एक कोशिश है। आप मुझे ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कि इससे वो मकसद नहीं होगा, तो कैसे मकसद किया जा सकता है? आपकी क्या कोशिश उस है? पर हमें अमल करना होगा। अगर हम कहते हैं कि हमें एक संविधान मिला है, बहुत अच्छा संविधान है, तो सिर्फ मिला है और अच्छा संविधान नहीं है, उस संविधान पर हम चलें, समानता का पक्षधर बनें, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, तब होगा। ये हमारे कहने का मकसद है। ईद खुशी का दिन है, लेकिन हम समझते हैं, जहाँ तक कि हमने देखा है, कि खुशी या तो किसी का लूट करके इंसान को हासिल होती है या लुटा करके हासिल होती है। कब होता है? हैं? उससे मकसद पूरा नहीं होगा। 365 दिन लगे हुए हैं, 365 दिन लगे हुए हैं। हम बामसेफ के कैडर हैं, समानता के पक्षधर ये हैं, जो- न्याय के पक्षधर हैं। ठीक ठीक। तो मैंने बानसेफ इस्लाम का जो मेन मकसद था उसको पूरा कर रही है ना? सारे धर्मों का तो ये मकसद है कि दुनिया में समानता स्थापित हो, लेकिन धर्म वाले ही तो असमानता स्थापित किए हुए हैं। इसको कौन तोड़ेगा? सिर्फ मंच पर बोल लेने से होगा या धरातल पर आना होगा तोड़ने के लिए? हमारे कहने का, हाँ, धरातल पर आना होगा, ये कहने का मकसद है। तो हम कह रहे थे कि ईद खुशी के दिन है और खुशी मनुष्य को ज़्यादातर हासिल होती है किसी का लूट लेता है या किसी पर लुटा देता है, तब हासिल होती है। और ये हम जो ईद मनाते हैं, एक मुकम्मल संविधान हमें मिला कुरान के रूप में, मुकम्मल, ठीक ठीक। तो हम ये संविधान दिवस के रूप में मनाएं। ये पूरे जगत के लिए एक संविधान आया, किसी देश और किसी क्षेत्र के लिए संविधान नहीं आया, पूरे जगत के लिए संविधान आया और समानता पर आधारित था, शोषण के विरुद्ध ये संविधान आधारित। श्रीनिवास जी, जमात इस्लामी के तरफ से आज जो ईद मिलन समारोह रखा गया है, इसमें आप शामिल हुए, कैसा लग रहा है अभी आपको? नहीं, ये तो बहुत हमको अच्छा लग रहा है कि कोई भी कार्यक्रम होता है और कोई व्यक्ति बुलाता है दूसरे व्यक्ति को, तो स्वाभाविक है कि खुशी लगेगा और इस तरह कार्यक्रम करने से भाईचारा बढ़ता है, एकदम निश्चित तौर पर इस बढ़ता तरह है, का प्रोग्राम होना चाहिए। एकदम निश्चित तौर पर। हम लोग देखे हैं कि पिछले कराए हैं कार्यक्रम, इस तरह के आपके कार्यक्रम में हम लोग अवतार के कार्यक्रम किए, तो आपके समुदाय के लोग को हम लोग बनाने के काम किए, तो उन लोग को भी बहुत लगा कि नहीं, श्रीनिवास जी इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। उसी तरह जमात इस्लाम की ओर से ही इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोग को खुशी हो रहा है कि चलिए इनके पर्व है, हम लोग को बुलाया जा रहा है, तो आपसी भाईचारा का हमको लगता है कि प्रतीत होता है। अगर इस तरह का समन्वय रहेगा, हमेशा बना रहेगा, तो हमको लगता है कि कोई मतभेद नहीं हो सकता है। तो ये बताइए, लोगों के जहन में चलता है कि सब प्रोग्राम में भी चले जाते हैं, लोगों के सुख दुख में भी आप चले जाते हैं, हमेशा हॉस्पिटल में लोगों के लिए खड़े रहते हैं, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, जब आपको जानता खोजेगी नू, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी नू, तो आपको कोई हरासमेंट नहीं कर सकता है। जब आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी और जानता उसमें खोजेगी, तब आप मन पीछे खींच दीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा शक्ति है कि जनता को मदद करना है, लोग के सहयोग करना है, लोग के सेवा करना है। और राजनीति के मतलब यही होता है, और समाज के मतलब यही होता है कि अपने कष्ट सहिए और दूसरे के सुख दीजिए। तो हमारे कहने का, हमारे जगने से अगर किसी परिवार को, किसी भाई को सुख मिल सकता है, सुविधा मिल सकता है, तो हमको कोई उसमें एतराज़ नहीं है। इसीलिए हम रातों दिन जगे रहते हैं, जो बजे याद करता है तो बजे उसको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ना बुद्धिज़्म बचेगा, अगर इंसान बचेगा तभी ये तमाम चीज़ें बचेंगी। तो ज़रूरत है कि चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, कंधे से कंधे मिलाकर जातिवाद, धर्मवाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, तमाम वाद जो इंसानियत के खिलाफ हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। और यह दौर जो 21वीं सदी है, यह भाईचारे, सौहार्द, एकता, संविधान, भारत और पूरी दुनिया को बचाने का दौर है। तो आइए हम सब आज, मेरा यह संदेश है पूरे मेरे देश के नौजवानों के साथ कि हम लोग एकता, अखंडता, भाईचारा